मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सामीन व नाज़रीन कराम, मैं इरफ़ान आरिफ़ तहरीक बक़ाए उर्दू के इस इल्मी अदबी प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ हमारे आज के मेहमान, जो आपकी स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहे होंगे। जी हाँ, मेरी मुराद है जदीद उर्दू गज़ल और बिलख़ुसूस दौर हाज़िर के मुनफ़रिद लबो लहजा के मशहूर व मारूफ़ शायर अब्बास ताबी साहब। अब्बास ताबी साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई, अपने बहुत इस शुक्रिया इरफान आरिफ साहब, में बहुत मोहब्बत। बहुत-बहुत शुक्रिया। और हमारे आज के इस प्रोग्राम की मेज़बानी जो है हमारे मशहूर तरीन, मैं कहूँगा कि शायर और बिलख़ुसूस नज़्म के शायर हैं। अदबी हलकों में ये भी अपनी एक पहचान रखते हैं, उमर फ़ारूक भाई। तो मैं सबसे पहले ये नाज़रीन को बताता चलूँ कि नाज़रीन, आज आप जिस शख्सियत के यहाँ अशार सुनेंगे, उनके ख़यालात सुनेंगे, उनके हवाले से मैं इतना ही कहता चलूँ कि ये वो नाम है जो आज ना सिर्फ़ हमारे उर्दू मुशायरों में, बल्कि उर्दू की जितनी भी बस्तियाँ हैं, उर्दू का जितना भी शेर व अदब है, उसमें बहुत ही एहतराम के साथ, बहुत ही इज़्ज़त के साथ ये नाम लिया जाता है अब्बास ताबी साहब का। और इनके हवाले से बहुत सारे अशार हैं जो इस वक़्त ज़ुबान ज़द, या हम कहेंगे कि मकबूल ख़ास, हम कहेंगे आवाम की बस्तियों में। लेकिन मैं सिर्फ़ 1-2 अशार का सहारा लेते हुए उमर भाई को सुपुर्द करूँगा कि चाँद चेहरे मुझे अच्छे तो बहुत लगते हैं, चाँद चेहरे चाँद चेहरे मुझे मुझे अच्छे तो बहुत लगते हैं, इश्क मैं उससे करूँगा जिसे उर्दू आए। तो ये उर्दू का प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ उर्दू की बात होती है। आपने देखा होगा नाज़रीन, चाहे वो हमारे हिंदो-पाक के शोरा उदबा हों या के खलीज ममालिक के, या उर्दू की जितनी भी बस्तियाँ आबाद होती जा रही हैं, हमने वहाँ तक रसाई की है और उसी सिलसिले की एक कड़ी आज का ये प्रोग्राम है। हमारे मौसूफ़ के शेरी मजमूए भी मंज़र आम पर आ चुके हैं, चाहे वो आसमान हो, तमहीद हो, मुझे दुआओं में याद रखना, परों में शाम डलती है, या अगरचे इनकी कुलियात देखें इश्क आबाद। तो ये तमाम तर बातें होती रहेंगी। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। तो उमर फारूक साहब, आप और हमारे मेहमान, मैं चाहूँगा कि आप इनसे मज़ीद जो है तारुफ़ भी जानने की कोशिश करें, इनकी इल्मी अदबी काविशें, कोशिशें, और हमारे नाज़रीन और सामीन जो हैं साथ-साथ हमारे जुड़ते जा रहे हैं। मैं एक-एक करके उनको भी लेता रहूँगा। बहरहाल, एक बार फिर से आप का इस्तकबाल करते हुए मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ। उमर फारूक साहब। जी। बहुत शुक्रिया इरफान आरिफ साहब। अब्बास ताबिश भाई, आप अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मोहब्बत आपकी कि आपने हम लोगों को वक्त दिया। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे और आपकी शख्सियत शायरी के हवाले से पूरी दुनिया उर्दू अदब में आज बड़ी मुमताज, बड़ी मुनफरिद लबो लहजे की। आपकी बहुत शायरी मोहब्बत। और आपका अपना अंदाज बिल्कुल मुनफरिद। तो अब्बास ताबिश भाई, हम नाजरीन के सिलसिले से कुछ सवाल ये करना चाहते हैं कि शायरी के सिलसिले में भी इंशाल्लाह बात करेंगे कि अपनी इब्तिदाई दौर की कुछ बातें बताएं जो नाजरीन जिससे थोड़ा, जैसे मुझे एक वाकया याद है कि आपने एक बार कहीं जिक्र किया था कि आप कहीं गजलें भेजते थे तो कुछ पैसे आ गए थे, तो आपकी वालिदा ने कहा कि अच्छा भाई कुछ लिख लिया करो। तो वो वाकया ऐसा है कि जो बड़ा सोल है उसके अंदर, जी जी और जी वो जी। जो कलंदरी आपकी शख्सियत में है, मुझे लगता है ये उसी का सब सारा सिलसिला है। तो उस सिलसिले से आप बात ताबिश भाई अपने इब्तिदाई दौर के बारे में कुछ बताएं, फिर इंशाल्लाह हम लोग शायरी पर बात शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया उमर फारूक साहब। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया, और इस बात का भी शुक्रिया कि आपसे हम कलामी का शरफ हासिल हो रहा है। बड़ी मोहब्बत है आपकी। मैं आपकी नज़मों का बहुत मद्दाह हूँ। जहाँ भी मैं अरे बड़ी नज़म मोहब्बत। देखता हूँ, फेसबुक पर पढ़ता हूँ, बड़े शौक से, बड़ी मोहब्बत से, और उस पर कमेंट जी करता हूँ। जी, तो बड़ी आज मोहब्बत है। हम आपसे एक मुकालमा होने चला है,
तो मेरे जी लिए भी एक बड़ी खुशी की और तमानियत की बात है। जी तहरीक बकाए उर्दू का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इरफान आरिफ साहब का, कि जी उन्होंने भी मुझे मौका दिया यहाँ। देखिए, बात यह है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मोहब्बत जो होती है वो आपका हक नहीं होती, वो एहसान होता है। तो क्या आप बात है। लोग जो मोहब्बत देते हैं ये एहसान है आप लोगों का, और इस पर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, बात यह है कि ये बात मैं कई दफ़ा कर चुका हूँ, लेकिन बार बार करते हुए मुझे अच्छा लगता है। वो अच्छा इसलिए लगता है कि एक वाकया मैंने कहीं पढ़ा था कि जी यहाँ पंजाब के गवर्नर थे अयाज, महमूद ने उन्हें यहाँ का गवर्नर बनाया था। महमूद यहाँ आए तो लोगों ने कहा कि ये कमरे में बहुत पैसे दौलत जमा करता है और छुप जाता है अंदर कमरे में। तो महमूद ने कहा कि जिस वक्त वो उस कमरे में हो तो मुझे बताइएगा। अब गवर्नर के सामने किसी और को तो जरूरत नहीं थी कि वो दरवाज़ा खटखटा के कहें कि भाई अंदर क्या कर रहे हो आप। महमूद को जब पता चला, महमूद गए, उन्होंने दस्तक दी और अयाज बाहर निकला। अंदर जाके देखा तो एक टूटा हुआ ट्रंक, उसमें एक फटा हुआ जोड़ा कपड़ों का और एक टूटे हुए जूते। इसके अलावा उस कमरे में कुछ नहीं था। तो महमूद ने कहा कि मुझे तो लोगों ने कहा है तुम पैसे जमा करते हो। कहते नहीं महमूद, बात यह है कि जब मैं आपके पास आया था तो मेरे पास ये कुछ था। तो आज भी मैं जब शुक्रगुजारी के लिए लम्हे ढूंढता हूँ तो मैं इस कमरे में आ जाता हूँ, अल्लाह का शुक्र क्या अदा करता हूँ कि मैं ऐसा था और यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया हूँ। क्या तो बात। इस मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ये वाकया, कि जब मैंने शायरी शुरू की तो मेरी वालदा मरहूमा शायरी के हक में नहीं थी। जी वालिद साहब दुनिया से रुखसत हो गए और घर जी में गुर्बत के अलावा कुछ नहीं था। तो माँ को जब पता चला कि बेटा शायर बनने चला है तो माँ ने बहुत प्रोटेस्ट किया, माँ ने मना हम्म, किया। उसने कहा कि बेटा देखो, घर कमाने वाला कोई नहीं है, तुम अगर ये शायरी में पड़ गए, क्योंकि उस जमाने में ये आम तस्वर था कि शायर जो होता है बेकार होता है, ये कोई काम जी वाम सही करता बात है। नहीं है। जी हाँ। जी जी तो वाकई हमारे माजी करीब के कुछ शुअरा ने ऐसा ही किया। उनसे जब पूछा जी जाता था कि भाई क्या करते हो तो वो कहते शायरी करते हैं। भाई इसके हम्म, अलावा क्या करते हो तो वो कहते इसके अलावा भी शायरी करते हैं। तो जी इससे वो तासुर जो है वो मेरी माँ तक भी पहुंचा हुआ था, तो उन्होंने मना किया। मेरी एक गज़ल छपी, माह नौ एक रिसाला था, और उसके जी एडिटर मोहतरमा किश्वर नाहिद थी। वो हयात हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहत व सलामती से रखे। जब भी वो ये वाक़या सुनती हैं मुझे मना करती हैं कि तुम ना बताया करो। मैंने कहा नहीं, शुक्रगुजारी का तकाजा यही है कि ये मैं बार बार इसका जिक्र करूं। तो जी मेरी गज़ल छपी। मुझे उस ज़माने में बताया गया था कि किश्वर नाहिद को जब कोई गज़ल भेजी जाती है तो वो वापस भेज देती है कि ये मेयारी नहीं है। तो मैंने हिम्मत करके गज़ल भेज दी। ये 78 का वाक़या है। जी वो रिसाला छप गया और घर के पते पे रिसाला भी आ गया। माँ को बताया कि गज़ल छपी है, तो माँ को खुश नहीं हुई। वो तो पहले ही मतलब ये थी कि भाई क्यों शायरी करते हो। अच्छा, अजीब माँ की एक हिस्स अजीब होती है कि रात को मैं इंतज़ार करता था, आंगन में सोए होते थे, तो चाँद की रोशनी में मैं देखता रहता कि माँ सो गई है तो मैं उठ के कुछ कागज़ पे लिखना शुरू करूँ। इधर मैंने कागज़ कलम उठाया और उधर माँ जाग गई। तो उसे पता चल जाता था कि ये शायरी कर रहा है। किताब खोल के मैं बैठता था तो अंदर कागज़ रखा होता था, गज़ल सोच रहा होता था। तो वो फ़ौरन पहुँच जाती कि तुम किताब नहीं पढ़ रहे, तुम शायरी कर रहे हो। तो वो रिसाला हमारे घर आया। जी एक दिन मैं घर आया तो घर में माँ ने गोश्त पकाया हुआ था और बहुत खुश थी। तो हमारे तो इतनी वो थी नहीं हैसियत के घर में गोश्त पके। तो माँ कहती है बेटा ये शायरी जो होती है इससे कुछ पैसे वैसे भी मिलते हैं। तो मैंने कहा ये तो बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। मैंने कहा जी माँ इससे तो लोगों ने कारें कोठियां बना ली, आप सिर्फ जी पैसों की बात कर रही हैं। तो कहने लगी अच्छा,
फिर तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें दुआ देती हूँ, तुम शायरी करो। तो फिर क्या उन्होंने बात। बताया कि आज एक मनी ऑर्डर आया था जी एक रिसाले वालों की तरफ से 29 रुपए का। जी। तो वो माह क्या नौ से बात। था, उससे हमारे घर में एक अच्छा खाना बना। और अल्हम्दुलिल्लाह क्या फिर वो कह। वक्त आया कि मैं जब भी मेलसी अपने आबाई शहर जाता और जी कमरे में कुछ लिख पढ़ रहा होता, तो माँ किसी को जी करीब नहीं आने देती थी। वो कहती थी नहीं, जी वो शायरी कर रहा है, उसे शायरी करने दो, उसे डिस्टर्ब ना करो। तो भाई वो माँ की दुआएं हैं और किश्वर आपा की मेहरबानी है कि आज तक जी। उन्होंने मेरे साथ वो मोहब्बत और शफकत का सलूक रवा रखा हुआ है। अल्लाह उन्हें जी। सलामत रखे। अब्बास ताबिश भाई, उस दौर के कुछ अशार अगर याद हो जो इब्तदाई दौर में आपने, अगर कुछ याद हो तो वहां से भी शुरू करें कुछ। नहीं, मैं देखिए बात यह है कि ये अक्सर शायरों ने पहला शेर बनाया होता है कि ये हमारा पहला जी। शेर था। मैं क्या मुझे बात याद है। नहीं, मुझे याद नहीं है, मैं ऐसे झूठ बोलूं कि ये मेरा पहला शेर था। देखिए जी शायरी तो मैंने की शुरू 75 से, लेकिन जी जब मैं लाहौर आया जी। तो लाहौर आके मैंने सबसे पहले पढ़ा, शायरों को सुना कि इस जी वक्त लम्हा मौजूद में क्या शायरी हो रही है, उसकी क्या सेंसिबिलिटी है, क्या मौज़ूआत हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं तकरीबन 2 ढाई साल में पढ़ता रहा और लिखता रहा। जी 83 में मैंने पहली बार अहमद नदीम कासमी साहब को अपनी गज़लें भेजी फ़नून में, जी। तो उन्होंने शाया की। और वो भी एक हम्म। अजीब वाक़या है जी कि मेरे पास एक साहब आए, कासमी साहब के ऑफ़िस में वो काम करते थे, अख्तर लखनवी उनका नाम था। जी। तो वो आते थे, मैं जंग में, रोजनामा जंग में मैं प्रूफ रीडर था, तो आके मेरे पास हम्म बैठ जाते थे। तो एक दिन आए, हम्म कहने लगे कि भाई ये आपकी फलां साहब से क्या मुखालफत है। मैं उनका नाम नहीं लेता, वो मरहूम हो गए, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत दे नसीब करे। तो उनसे क्या मुखालफत है? मैंने कहा कोई भी नहीं है। तो कहते वो कासमी साहब को मना कर रहे थे कि एक लड़का है, उसकी गज़लें ना छापिएगा, उसका बड़ा दिमाग खराब है। हम्म तो मैंने कहा भाई मेरा तो कोई मसला नहीं है। तो मैंने कहा यार ये हम्म। 3 गज़लें हैं, आप ये ले जाइए कासमी साहब से कह के कि भाई ये वही लड़का है जिसके बारे में उन्होंने मना किया था, तो अगर उन्हें पसंद आएगी तो छाप देंगे। तो जब अगला शुमारा आया फ़नून का, तो उसमें वो मेरी तीनों गज़लें छपी हुई थी। तो उसमें क्या बात है। वो शेर जो बहुत जिसे पजीराई हासिल हुई कि मेरे सीने से ज़रा कान लगा कर देखो, सांस चलती है कि जंजीर क्या जनी बात। होती है। तो ये भी हाँ उसमें हाँ। था और क्या गज़लें कहने। भी थी। तो मेरे उसके सीने से कान बाद लगा मैं, कर देखो। उमर फारूक भाई, मैं कासमी साहब के पास क्या जाना कहने। शुरू हुआ और तकरीबन 24 जी बरस मैं उनकी महफिल में बैठता रहा। और उन्हीं की महफिल में मुझे मेरे उस्ताद मैसर आए, खालिद अहमद। खालिद अहमद बहुत बड़े जी। शायर, अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अमीन। मैं आज जो कुछ हूँ उन्हीं की जी ज्योतियों का सदका हूँ। हाय जी। हाय, क्या बात। वाह। क्या मैं कहने। दाखिल इसलिए हुआ हुजूर कि मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारे सलाम, बहुत से पैगामात, बहुत से बेहतरीन जो हैं दुआएं आपको दी जा रही हैं। मोहम्मद अली ताज साहब, डॉक्टर रियाज तौहीदी कश्मीरी, ज़ुबैर इकबाल साहब, आरिफ सैफी साहब, इसके अलावा सैयद आसिम रऊफ साहब कह रहे हैं कि आपकी साफ गोई को सलाम अब्बास ताबिश भाई। उसके बाद फ़याज़ आरज़ू साहब हैं, फैज़ान अहमद हैं, उसके बाद है शब्बीर अहमद कादरी हैं, परवेज़ मलिक ज़ादा हैं, और इसके अलावा मैं देख रहा हूँ ये मीर साहिब हसन हैं। ये तमाम लोग जो हैं आपको सलाम और दुआओं से नवाज़ रहे हैं, आपको प्यार मोहब्बत जो है दिखा रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर सतीश सत्यार्थी हैं, ये भी कह रहे हैं कि उसके अलावा मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत सारे कुछ ऐसे नाज़रीन जो मेरे स्क्रीन से आप, हाँ, ये आ गए हैं। उर्दू आती है जो मैंने शेर पहले पढ़ा था, तो बहुत सारे लोगों ने चाहत किया कि हमें भी उर्दू आती है, हमसे भी आप इश्क कीजिए। देखिए तो ये पहले तो सबको सबको वालेकुम अस्सलाम, इस मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। और देखिए भाई हम तो ज़िंदगी जो है हमने उर्दू के लिए सर्व की है और जब तक सांस चलती है इंशाल्लाह हम उर्दू के लिए जो हो सकता है वो करेंगे। शेर कह सकते हैं,
बस यही कर सकते हैं। और क्या बताऊं, बस अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, और जो लोग सुन रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह सलामत रखे सबको। रियाज अब्बास भाई, गिलानी कुछ साहब ताजा हैं। कलाम अगर नाजरीन के लिए आप कुछ पेश करना चाहें। देखिए, पिछले दिनों मैंने गज़ल लिखी, मैं पढ़ चुका हूँ। आजकल ये भी मसला है कि ताज़ा कलाम आपका कोई एक दिन बाद ताज़ा नहीं रहता, क्योंकि पहले ज़माने में लोग जो है जी जी, वो सही है। 4-4, 5-5 गज़लों में पूरी ज़िंदगी गुजार देते थे। और अब हमारा जो मसला ये है, सोशल मीडिया की बरकत है कि एक गज़ल कही और कहीं पढ़ी तो अगले दिन वो सब तक पहुँच जाती है, वो ताज़ा जी रहती नहीं है। बहरहाल, मैं एक गज़ल है जो मैंने अभी कुछ अर्सा पहले वो कही, और वो मैं पेश कर देता हूँ कि तू चाहता है किसी और को पता न लगे, तू क्या कहने। चाहता है किसी और को पता न लगे, मैं तेरे साथ फिरूं और मुझे हवा न लगे। क्या कहना है। तू चाहता है किसी और को पता न लगे, क्या मैं कहने। तेरे साथ फिरूं और मुझे हवा न लगे। वाह तुम्हारे वाह। तक मैं बहुत दिल दुखा के पहुंचा हूँ, हाँ हाँ। तुम्हारे तक मैं बहुत दिल दुखा के पहुंचा हूँ। क्या दुआ बात करो कि मुझे कोई बद्दुआ न लगे। है। है, क्या बात है। क्या कहने। वाह तुम्हारे वाह वाह। तक मैं बहुत क्या खूब, बहुत कहने दिल बहुत पर। दुखा के पहुंचा हूँ। खूब। वाह वाह वाह। दुआ करो कि मुझे कोई बद्दुआ न लगे। क्या कहने। तुझे वाह तो वाह। चाहिए है और ऐसा चाहिए है, हम्म। तुझे तो चाहिए है और ऐसा चाहिए है, जो तुझसे इश्क करे और मुब्तला न लगे। क्या कहने। तुझसे इश्क वाह करे वाह और वाह। मुब्तला न लगे, मैं मुफ्तरा ना तेरे लगे। बाद कोई तेरे जैसा ढूंढता हूँ। वाह। मैं तेरे बाद कोई तेरे जैसा ढूंढता हूँ, जो बेवफाई करे और बेवफा न लगे। हाँ लगे। वाह वाह, वाह जिंदा। वाह। मैं वाह। तेरे बाद कोई क्या तेरे कहना है। जैसा ढूंढता, जो बेवफाई करे हाँ। और बेवफा न लगे। मैं इसलिए भी उदासी में वाह हंसने लगता हूँ, मैं वाह। इसलिए भी हाँ। उदासी में हंसने लगता हूँ कि मुझ में और किसी शख्स की फिजा न लगे। वाह। मैं इसलिए भी उदासी में हंसने लगता हूँ कि मुझ में और किसी शख्स की फिजा न लगे। हजार वाह इश्क वाह। करो, हजार इश्क करो, लेकिन इतना ध्यान रहे कि तुमको पहली मोहब्बत की बद्दुआ न लगे। क्या हाय कहने हाय। हैं। क्या कहने हैं। पहली वाह वाह की वाह। बद। हजार इश्क करो, लेकिन इतना क्या ध्यान कहने रहे हैं। कि तुमको पहली मोहब्बत की बद्दुआ न लगे। वाह जी वाह जनाब, वाह। बहुत क्या उम्दा, बहुत कहने। ही। बहुत उम्दा। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। आपके एक एक मिसरे पे मतलब वो दाद मिल रही है, मिसरे लिखे जा रहे हैं। अब मैं किस किस के नाम लूं? बस ये है कि शानदार, जिंदाबाद, सच्चे, दिलकश, तरन, मतलब लाजवाब, तकल्लुम, तमाम, ये एक एक कमेंट का मैं वो हवाला देता जा रहा हूँ। बेहतरीन। इस बीच में बहुत ही खूबसूरत कुछ ऐसे वो आए हैं कि तेरे बाद कोई ये तमाम अशार जो हैं, वसी बख्तियार साहब हैं, चौधरी कलीम साहब हैं, रियाज साहब हैं, सतीश साहब हैं। उसके अलावा मैं देख रहा था अभी, हाँ, ये मजरू कश्मीरी साहब कह रहे हैं कि मेरी तरफ से खास सलाम दे दीजिएगा। शब्बीर साहब का भी वालेकुम ये अस्सलाम। बहुत ही। मलिक परवेज मलिक ज्यादा साहब कह रहे हैं कि उस गजल की फरमाइश है जिसका एक मिसरा शायद ये था, अ, घर बिखर जाएगा ताबिश तस्बीह के दानों जी की जी तरह, जी घर बिखर जी जाएगा जी जी तस्बीह के दानों की तरह। रजिया सुबहान हाँ, साहिबा दो तीन आपको शेर सलाम उसके कह याद रही है, है, मैं जावेद अनवर सुना भी देता आपको हूँ। सलाम मैंने कह रहे सुनाई नहीं कभी, अच्छा किया उन्होंने याद दिला दिया मुझे कि हैं। हम जुड़े रहते थे आबाद मकानों की तरह। क्या बात है। हम जुड़े रहते थे आबाद मकानों की तरह।
अब ये बातें हमें लगती हैं फसानों की तरह। वाह वाह, हम क्या जुड़े कहना रहते है, थे आबाद मकानों की तरह। क्या कहना अब है। ये बातें हमें लगती हैं फसानों की तरह। और उमर भाई शेर देखिएगा कि प्यास में खिलते हुए बाग का क्या पूछते हो। क्या हाँ कहने हाँ। हैं। प्यास में खिलते हुए बाग का क्या पूछते हो। शाख से फूल निकलते हैं जबानों की तरह। ओए होए होए, हाँ क्या कहने हैं। हाँ। वाह वाह वाह, शाख से निकलते हैं जुबान की तरफ। वाह। क्या कहने हैं। प्यास में क्या खिलते हुए बाग का क्या पूछते हो। क्या हाँ बात शाख है। हाँ से फूल निकलते हैं जबानों की तरह। हाँ रात हाँ। को देर से लौटूं तो मोहल्ले के मकान घूरते हैं वाह। मुझे दुश्मन के ठिकानों की तरह। क्या बात है। हाय। रात क्या को क्या देर कहने हैं। से लौटूं तो मोहल्ले के मकान घूरते हैं मुझे दुश्मन के ठिकानों की तरह। वाह 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 माँ वाह, के होते कभी सोचा ही नहीं था ताबिश। वाह। माँ के होते कभी सोचा ही नहीं था ताबिश। घर बिखर जाएगा तस्बीह के दानों की तरह। ओए होए होए, हाय। क्या बात है, क्या। क्या शेर कह माँ दिया अब्बास के भाई। होते कभी सोचा ही नहीं था ताबिश। क्या घर कहने बिखर हैं। वाह जाएगा वाह। तस्बीह के दानों की तरह। उन साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये गजल याद दिलाई और मुझे याद आ गई और मैंने सुना दी। बहुत मोहब्बत जी, बहुत मोहब्बत। बहुत 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 खूबसूरत अंदाज भी था, कलाम भी बेहतरीन था। इस अभी आखिरी जो आपने मक्ता पढ़ा माँ के हवाले से, अक्सर हमारे हिंदुस्तान में अगर मुनव्वर राना की बात की जाती है तो ये शेर भी काफ़ी देर तक हमने, मतलब वही है कि जब तक आपकी ज़ुबानी नहीं सुना था, कहीं आप इंटरव्यू दे रहे तो हमने सुना था कि ये शेर मेरा है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। तो मैं चाहूंगा कि अगर इस गजल को भी आप, या इसके कुछ अशार अगर आप पढ़ लें तो ये बहुत ही। देखिए मैं एक छोटी सी बात करूं। बात ये होती है, मैं इस जी किस्म की बातें करता नहीं हूं लेकिन तारीख को दुरुस्त रखने के लिए बाज़ औक़ात ये बातें करनी पड़ती हैं। मैं 1997 में पहली बार अमेरिका गया और उस टूर में बशीर बद्र, जफर गोरखपुरी, अजहर जावेद और मैं था। वहां मैंने पहली बार ये गजल सुनाई और बशीर बद्र साहब ने आके हिंदुस्तान में जो रिपोर्टिंग की उसमें ये शेर कोट किया और वाह। हिंदुस्तान के मुशायरों में निजामत के दौरान ये शेर बार बार पढ़ा मेरे नाम से। इसका इजहार राहत इंदौरी साहब ने भी मेरी साथ एक शाम थी इंदौर में उसमें किया। सच्ची बात यह है कि इससे पहले हिंदुस्तान में माँ पर शेर नहीं लिखे जाते थे। ये बिल्कुल मतलब तारीखी हकीकत है। मसला जी, ये है कि देखिए माँ से मोहब्बत अपनी जगह है, मैं बहुत करता हूँ, सब करते हैं, लेकिन शेर तब लिखना चाहिए जब अंदर से फूटे। क्या बात मैंने है। माँ पे टोटल 4 5 6 शेर लिखे होंगे। मैं जी, फैशन के तौर पे नहीं लिखता कि इस मौजू पे बहुत लोग सुनते हैं तो यही लिखा जाए, मैं नहीं लिखता। तो ये शेर मैंने लिखा था 87 में, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का स्टूडेंट था, एमए कर रहा था। उस दौरान ये शेर मैंने लिखा और आप यकीन कीजिए कि कुछ अरसा मैंने ये शेर पढ़ा नहीं। मैं सोचता था यार ये मेरा जाती किस्म की बात है, मैं क्यों पढ़ूं। फिर 88 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की कोई तकरीबात थी, उसमें मैं ये गज़ल पढ़ रहा था तो मुझे बहुत लोग मोहब्बत से नवाज रहे थे। तो मैंने सोचा चलें ये लगे हाथों ये शेर भी पढ़ देते हैं। तो वो शेर मैंने पढ़ा तो उस पर पूरा मजमा खड़ा हो गया। उसमें इशफाक अहमद, बानो आपा और बहुत लोग थे। तो मुझे उस वक्त पता चला कि नहीं ये मेरा ज़ाती शेर नहीं है, ये अल्लाह ने मुझे कायनाती शेर दिया है क्या कि बात सबके है। यही जज्बात है। तो उसके वाह बाद मैंने वाह, ये सही। शेर पढ़ना। अच्छा, फिर अगली बात भी मैं, ये भी एक तारीख का हिस्सा है। तो यहाँ मैं कराची गया कोई आज से 15 बरस पहले। साकिनान शहर कायद का एक बहुत मुशायरा होता है, इंडो पाक के शायर वहाँ जमा होते हैं, बहुत बड़ा मुशायरा होता है। तो वहाँ पहली बार मैंने ये शेर पढ़ा
तो हमारे दोस्त पॉलिटिशियन हैं और खुद शायर भी हैं और बड़ा अदबी ज़ौक़ रखते हैं, हैदर अब्बास रिजवी, वो निज़ामत कर रहे थे। जब मैं पढ़ के नीचे उतरा तो वो मेरे पीछे आ गए, मुझे कहते हैं अब्बास भाई ये आपका शेर है। मैंने कहा हुज़ूर मेरा शेर है। कहते वाकई आपका शेर है। मैंने कहा मैंने पढ़ा है तो मेरा ही शेर है। कहते हम तो इसकी दाद ताबिश देलवी साहब को कई बार दे चुके हैं। तो मैंने पूछा कि उन्होंने ये दाद वसूल की? कहते यही तो उनका कमाल है, वो शेर सुन के बस यूं सर हिला देते थे, जिसका मतलब ये भी है कि अच्छा शेर है, जिसका मतलब ये भी है कि ये मेरा शेर है। अच्छा, अब तीसरा वाकया क्या हुआ कि अभी 3 साल पहले ह्यूस्टन में मेरा एक जश्न किया फयाज खान रामपुरी ने, उसमें मैंने शेर पढ़ा। एक बुजुर्ग ने पूरे शहर में बात चला दी कि ये तो शेर ताबिश देलवी का है, ये बास ताबिश क्यों पढ़ रहा है इनके जश्न में। तो मैंने फयाज खान रामपुरी से कहा कि मेरी उनसे बात करवाइए। उन्होंने बात करवाई तो उन्होंने बड़े धड़ल्ले से कहा कि उनका शेर है। मैंने कहा आपने कहाँ पढ़ा? कहते उनकी कुल्लियात में। मैंने कहा आपके पास है कुल्लियात? कहते हाँ मेरे पास है। मैंने कहा आप उसे पढ़ना शुरू कीजिए, सिर्फ ये शेर नहीं, मैं बाकी सारी शायरी भी उन्हीं की पढ़ता हूँ। तो 3 घंटे बाद उन्होंने माजरत कर ली, कहते बस मुझे गलत फहमी थी। और मैंने कहा गलत फहमियों की तस्दीक प्रोपेगेंडा करके नहीं की जाती, किसी पढ़े लिखे से पूछ लेते हैं जी। हम लोग जो है गलत फहमियों को की तस्दीक करने के लिए गलत फहमियों को फरोग देते हैं। ये रवैया ठीक नहीं है। क्या बात। तो मैं जी। क्या क्या बातें कर गया, मुझे करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन बहरहाल क्या किया जाए। जी मैं चाहता था कि अब्बास भाई आज के वक्त में जो, जी इरफान भाई कुछ कह रहे थे। जी नहीं, मैं यही चाह रहा था कि अगर इस शेर के हवाले से अगर एक दो शेर और जुड़ जाते, और बहुत सारी गुजारिशात हैं, मैं बस आप तक इसीलिए नाम नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारी गुजारिशात हैं। उनमें एक नाम बार बार आ रहा है कि सैयद आसिम रऊफ साहब हैं, वो कह रहे हैं अब्बास भाई जो ताल्लुक निभाते हुए मर जाते हैं। तो बहरहाल बहुत सारी गुजारिशात हैं, मैं जो बार बार वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो जी उमर भाई, चलिए आप कुछ मैं कह रहे थे। सुना आप देता हूँ। असल में बात यह है कि मोहब्बत है दोस्तों की। मैंने एक बार फराज साहब से पूछा, मैंने कहा फराज साहब मुशायरे में क्या होता है, ताज़ा कलाम कितना पढ़ते हैं आप? कहते हैं गज़ल पढ़ता हूँ, उसके बाद 5 गज़लों की फरमाइश आ जाती है और हमारी हाजिरी पूरी हो जाती है। ठीक है। तो मतलब उनकी मोहब्बत अपनी जगह, जो फरमाइश कर रहे हैं मैं पेश कर देता हूँ। मैं बारहा सुना चुका हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि ये लोग ना समझें कि इसके पास सिर्फ 2-4 गज़लें हैं जो सुनाता है हर वक्त। तो कोई नहीं, मैं सुना देता हूँ। उनकी बड़ी मोहब्बत है। दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। हम हैं सूखे हुए क्या कहने। तालाब पे बैठे हुए हंस, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। घर पहुंचता वाह है वाह। कोई और हमारे जैसा, घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं। हम तेरे शहर से क्या कहने। जाते हुए मर जाते हैं। और ये शेर के किस तरह लोग चले जाते हैं उठकर चुपचाप, किस तरह लोग चले जाते हैं उठकर चुपचाप, हम तो ये ध्यान में लाते हुए मर जाते हैं। हम तो ये ध्यान में वाह लाते वाह हुए मर जाते हैं। उनके भी कत्ल का वाह इल्जाम वाह। हमारे सर है, उनके भी कत्ल का इल्जाम हमारे सर है, जो हमें जहर पिलाते हुए मर जाते हैं। वाह वाह। उनके भी कत्ल का इल्जाम हमारे वाह। सर है, जो हमें जहर पिलाते हुए मर जाते हैं। ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग क्या किरदार कहने। निभाते हुए मर जाते हैं। ये वाह मोहब्बत की वाह। कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार क्या कहना है। निभाते हुए मर जाते हैं। और हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश,
जो किनारों को मिलाते हुए मर जाते हैं। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। अब्बास ताबिश भाई, जी ये हजूर। जो आपकी शख्सियत की, आपकी जात में दरवेश नजर आता है, कलंदर नजर आता है, इसका क्या पस मंजर है? इसका सिर्फ आपका हुस्न नजर है, और मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, लेकिन आपकी जात के अंदर बड़ा सोच है, और सोच आम आदमी के अंदर नहीं आता देखिए बात जब तक ये है, कलंदरी दरवेशी ना हो। मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। जी ये बातें ऐसी होती हैं जो नहीं की जाती। बस ये सारा कुछ जो है अल्लाह का करम है। बुजुर्गों के साथ बहुत वक्त गुजारा है, और जी परिंदों और दरख्तों की दुआएं हैं, माँ की दुआएं जी। हैं, और बस दुआओं के सहारे हम चले फिर रहे हैं, और कुछ नहीं है। अपना कुछ नहीं है भाई, सीधी सी बात है। बल्कि मैं तो कहता हूँ, अभी कई बार ये मैं बात कर चुका हूँ। एक जगह इंटरव्यू था मेरा न्यूयॉर्क में, एक चैनल वाले कर रहे थे। उन साहब ने कहा जी आपने ये 2-4 शेर अच्छे लिखे हैं, बाकी नहीं लिखा कुछ। तो मैंने कहा भाई आप ठीक कह रहे हैं, अगर मेरे बस में होता तो मैं सारा ही अच्छा लिखता। जब आदमी को पता चल जाए कि रब्बे इजहार की तरफ से तौफीक मिले तो लिखा जाता है, वरना नहीं लिखा जाता। क्या कहना है, जब कोई शक आदमी नहीं। ये समझ ले तो कलंदरी और फकीरी आ जाती है। क्या फिर लोग बात। 2-4 शेर लिख के जो एक बड़े अजमत के सिंहासन पे बैठ जाते हैं, ये गलत है, ये गलत है। वो ना चाहे तो कुछ नहीं होता। वो जब हम तो झोली फैला के बैठते हैं ना, हम जी। झोली फैला के बैठते हैं, वो डाल देता है, कभी कभी कोई शेर डाल देता है, और हम खुश होते हैं कि उसकी तरफ से हमें मिल गया। बाकी देखे अच्छा अब्बास भाई, रियासत क्या तो ऐसी है। आपने अभी शायरी, पिछले अगर मैं बात करें पिछले 20 साल पहले की शायरी और आज की शायरी, तो क्या आपको लगता है कि आज की शायरी में कुछ जवाल आया है या कुछ बेहतर हुई है? देखिए आम तौर बात से, इन यह है जनरल। कि जी जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए अरूज और जवाल शायरी में साथ साथ चलते हैं। कभी ऐसा नहीं जी होता कि सारा ही अरूज है, उसके साथ जी साथ जवाल भी सफर कर रहा हो, लेकिन वो भी तारीख का हिस्सा जी जी। होता है। मैं इस बात को क्या मीर बात। साहब के जमाने के एक वाक़े से जोड़ता हूँ। एक मुशायरा जी पढ़ा मीर साहब की मौजूदगी में कलंदर बख्श जुरत ने। और कलंदर बख्श जी। जुरत जो है वो मुशायरे के बड़े पॉपुलर शायर थे, उन्होंने छतें उड़ा दी। हम्म वो हम्म आके बैठे मीर साहब के पास। हम्म तो मीर साहब के कान में कहा कि मीर साहब कैसा पढ़ा मैंने। हम्म। तो मीर साहब का जुमला तारीख अदब उर्दू में लिखा हुआ है। मीर साहब ने कहा कि मियाँ तुम यही चूमा चाटी कह लिया करो, शायरी तुम्हारे बस की बात नहीं। क्या बात है। आज कलंदर बख्श जुरत के किसी को एक शेर भी याद नहीं होगा भाई। अब आप क्या कहें, वो उस जमाने जी का अरूज था कि जवाल था। देखिए अरूज और जवाल जो है ये साथ जी साथ जी चलते जी। हैं, जैसे दिन रात एक लम्हा आता है ना। शायरी जो होती है ये 2 वक्त मिल रहे होते हैं। शायरी का जमाना 2 वक्त मिलने का जमाना है, ठीक है ना। उसमें क्या अच्छा बात ये है। फैसला फौरन नहीं होता, जी फौरन नहीं होता। ये जमाना जब गुजर जी जाएगा उसके बाद पता चलेगा यार उस जमाने के कौन शायर बाकी रह गए हैं, कौन अरूज पर थे, कौन जवाल पर थे। तो ये जो है ना फौरन जी फैसला करना, ये जितने भी आपके वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, रेटिंग के मीटर लगे होते हैं, चैनल्स के होते हैं कि उसकी रेटिंग ये है, उस एंकर की इतनी रेटिंग है। तो ये रेटिंग वेटिंग भाई अदब में नहीं चलती, सीधी सी बात है। इसमें कई लाइक्स होते हैं। अब मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया जी पे अब नाम लेने की ज़रूरत नहीं है कि एक कि उस पे मैंने देखा कि कोई 8 मिलियन उसके व्यूअर्स हैं। मैंने कहा यार मैं भी जी। जरा शायरी तो सुनूं। जब शायरी सुनी तो उसमें एक मिसरा भी वजन में नहीं है, आप भी जानते हैं।
तो क्या जी इसे आप अरूज कहेंगे जी कि जी। जवाल कहेंगे? ये चीजों से कोई ना फर्क नहीं ना, पड़ता, बिल्कुल सही बात। कोई फर्क नहीं पड़ता। और जी देखिए, जो नेकी होती है ना, नेकी, उसे फैलने में वक्त लगता है, बुराई को फैलते क्या हुए देर बात नहीं कही, लगती। ठीक है, क्या बात एक कही, वाह शफाफ वाह। हौज में एक कतरा जो है पानी का, अगर आप उसका स्याही का डालें, वो जी पूरे तालाब में फैल जाता है। लेकिन जी चांद जी। की रात में जब चांद उसमें होता है, तो चांद एक जगह हाँ ही हाँ हाँ। पड़ा हुआ रोशनी कर रहा होता है, पूरा तालाब रोशन नहीं होता। तो ये क्या चीजें जो आपने है, एक बड़ा नेकी मजमून दे ऐसा दिया, बड़ा असर अच्छा करती मजमून दे दिया आपने नज्म कहने के लिए, क्या बात है। है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा अब्बास भाई, आपकी अपनी पसंद अगर हम जानना चाहें कि क्लासिकल शायरों में कौन आपको ज्यादा पसंद थे, फिर जदीद लबो लहजे के शायरों में किन लोगों ने आपको मुतासिर किया, तो जरा इसके बारे में अगर कुछ बताएं। देखिए, बात यह है कि मैं बताता हूँ, शायर वो होता है जिसे आप पढ़ें और कुछ अरसे बाद फिर पढ़ने की तलब पैदा हो। ठीक है, क्या बात। वो जी, बड़ा शायर होता है। हम क्या बहुत सी कहने। शायरी सुनते और पढ़ते हैं, और वो हम्म जंक फूड की तरह होती है, ऐसे बस खाया और हजम हम्म किया, बस खत्म। वो हम्म। हमारे साथ नहीं चलती, हमारे जिस्म की तवानाई का बायस नहीं बनती, तरफ़्फ़ो जी, नहीं बख्शती हमें। बड़ी क्या शायरी बात। वो है जो बार बार पढ़ने को जी चाहे, और हम्म। हर बार उसकी नई मानवियत आपके सामने आए। अब देखिए, मैं हमेशा क्लासिक्स को पढ़ने पर बहुत जोर देता हूँ, जिसका आजकल के ज़माने में बहुत फुकदान है। नए जी शायर आते हैं, वो उसी लम्हे की जो शायरी है, जो फैशन पोइट्री है, उसी के मुताबिक वो कुछ गज़लें कहते हैं और उस फैशन का हिस्सा बन जाते हैं। हम्म। वो फैशन जो कोई भी हो, वो थोड़े दिनों का होता है, फैशन हमेशा नहीं जी होता। ठीक है। जी। अच्छा, अब शायरी जो है, मसलन आपने सवाल किया कौन से शायर पसंद है। देखिए, मीर साहब को मैं पढ़ रहा हूँ शुरू से। अभी कोरोना में पिछले जो फेज था, उसमें मैंने उनका सोचा कि इंतखाब करूँ। ये ख्याल यूं मुझे आया कि भाई, हमारे बहुत सीनियर्स बड़े लोगों ने इंतखाब किए हुए हैं, तो मेरी नस्ल के किसी बंदे ने इंतखाब नहीं किया हुआ, मैं कैसे मीर साहब को सोचता हूँ आज के ज़माने में। तो मैंने एक इंतखाब शुरू कर दिया, और ऐसा ऐसा शेर मीर का मुझे पढ़ने को मिला। पढ़ते तो हम पहले भी हैं, लेकिन अब मानवियत जी और ज़्यादा खुल के आ गई। इसी तरह गालिब है, इसी तरह इकबाल है। भाई, ये वो लोग हैं जिनको आप बसर नहीं कर सकते। मैंने एक शेर कहा था, उसको इससे रिलेट करता हूँ। हमेशा महबूब को जिंदगी कहा जाता है कि तू मेरी जान है, ठीक है ना। मैंने एक शेर लिखा कि मैं कभी जिंदगी कहकर न पुकारूंगा तुझे, जिंदगी हम्म। कहते हैं उसको जो बसर हो जाए। क्या बात है। तो ये शायर हैं देखिए जो आपने बसर ही बड़ा नहीं होते बड़ा भाई। नया मजमून दिया है, इसको क्या शेर कह दिया अब्बास भाई, से फिर पढ़िए, क्या शेर कहा बहुत आपने, वाह मोहब्बत। वाह। मैं वाह, कभी जिंदगी कहकर न पुकारूंगा तुझे, जिंदगी क्या कहने। कहते हैं उसको जो बसर हो जाए। ओहो। तो भाई, ये शायर तो हमसे तो बसर नहीं हो पा रहे भाई, तो हमारे वाह। पसंदीदा शायर हैं। ठीक है। और इसी तरह इनके साथ साथ के कुछ शायर हैं, बस जैसे मसफ़ी है। मसफ़ी जमालियात के हवाले से बहुत बड़ा शायर है। जी बाज़ मुझे लगता है कि उसने जमालियात पे ऐसे ऐसे शेर कहे हैं कि वो मीर से भी बड़ा शायर महसूस होता है हमें। हम्म, इसी तरह हैदर अली आतिश है। हैदर अली आतिश के जी। बारे में मैं कहता हूँ, किसी ने मिसरा लिखना सीखना हो तो हैदर अली आतिश को पढ़े, उसके क्राफ्ट को क्या समझने बात। की कोशिश करें, उसे मिसरा लिखना क्या आ बात। जाएगा। हम्म। तो ये बुजुर्ग जो हैं, जैसे अनीस हैं, दबीर हैं, और फिर चलते जाएं आप, किस किस शायर का मैं नाम लूं। मैं तो मीर से पहले का जी शायर इनामुल्लाह यकीन का नाम लेना भी चाहूंगा, मिर्जा मजहर जाने जाना का नाम लेना चाहूंगा। ये वो लोग थे जिन्होंने क्या बड़ा बात। काम किया और हमेशा जी। हमारे साथ रहे। तो मैं इन्हें हमेशा अपने साथ महसूस करता हूँ। तो जदीद गजल में जो अब्बास है भाई, वो कुछ मुझे, नाजरीन कुछ फरमाइश और कर रहे हैं, कुछ शायरी जी सुनाने के लिए लोग कह रहे हैं, प्लीज अगर कुछ और अशार सुनाए।
मैं देख रहा था कि बहुत ही ज़बरदस्त तरह का मैं कहूँगा कि खिराजे की हम कहेंगे कि तहसीन हमें मौसूल हो रहा है। बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनमें बहुत ही अच्छे-अच्छे 2-4 मैंने यहाँ लिख पाया हूँ क्योंकि बहुत जल्दी ये आगे सैयद फरहान वास्ती साहब कह रहे हैं कि अब्बास ताबिश साहब और बाकी सभी भाइयों को मेरा सलाम अर्ज़ कीजिए और ये कन्वर्सेशन नहीं एक बेहतरीन लेक्चर सुनने को मिल रहा है। तो बहुत हमारे मोहब्बत सैयद फरहान वास्ती की। फरहान वास्ती तो मेरा हौसला है भाई। मैं वाह! इनसे मोहब्बत का एक ऐसा सिलसिला है और ये मुझे लगता है ये रूहानी आदमी है क्योंकि उस खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके अंदर जो जी दर्दमंदी है, जो रूहानियत है और जो कमिटमेंट है, ये बहुत जी कम लोगों में मुझे नज़र आती है। और फिर अजीब बात है कि फरहान वास्ती जो है ये घाटे का कारोबार करते हैं और उसमें फ़ायदा होता है इन्हें। क्या बात है। उमर फारूक साहब कारोबारी आदमी जी हैं, ये कभी घाटे का कारोबार नहीं करते, ठीक है ना? ये फरहान वास्ती हमेशा घाटे का काम करता है, लेकिन इतना जी फ़ायदा जी होता है कि जो दूसरे फ़ायदा मंद लोग फ़ायदा कमाने वाले होते हैं, वो देखते रह जाते हैं। अभी जी जैसे इन्होंने एक सिलसिला शुरू किया ये जश्न उर्दू का ख़ास जश्न मेहमान उर्दू का। जी भाई जी बात ये है ऐसे-ऐसे लोग जो तारीख का हिस्सा बना दिया उन्होंने। ये जी बड़ी कमाल की बात है। कभी जी शम्सुर रहमान फारूकी आए थे ऑनलाइन कभी? ज़फ़र नहीं इकबाल आए कभी थे, नहीं असलम अंसारी आए थे, जी सहार अंसारी कभी आए ऑनलाइन? नहीं आए। ये उन्हें लेके आए और ये इल्मी और अदबी सतह पे बहुत बड़ा काम है। और अगर पॉपुलर देख डिसीजन इसे कहा जाए तो बिल्कुल पॉपुलर डिसीजन नहीं है, लेकिन उन्होंने किया। और आज और आने वाली नस्लें फरहान वास्ती, तमकीन खतीब और इमादुल मलिक की ममनून होंगी जश्न उर्दू की वाह! कि उन लोगों को महफूज कर लिया गया। क्या ये बड़ा बात काम है। तो अच्छा जी किया। वो मैं इस तो आगे वो इसका ज़ाहिर है इज़हार भी कर रहे मैं हैं, कहीं कह भी रहे हैं कोई कि बात लव यू करूं भाई। और फरहान वास्ती का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। मेरी गुफ्तगू उनकी बातों के बगैर मुकम्मल नहीं होती। बहुत शुक्रिया वाह! फरहान भाई आपकी मोहब्बत का कि आप वो भी आप तक मुझे अपना प्यार पहुँचा रहे हैं। देखते भी कह रहे हैं, हैं मेरा कि ख्याल भी रखते हैं और दुआ में याद रखते हैं। लव यू भाई कहकर उन्होंने कहा है कि कुछ और भी सुना दीजिए, हम मुंतज़िर हैं और बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि सर कुछ नया कुछ सैयद फरहान वास्ती के हवाले से गुफ्तगू तो बहुत अच्छी लग रही है। बस फरमाइश बार-बार यही आ रही है कि सर कुछ और सुना दीजिए। इस बीच में 2-4 कमेंट्स ऐसे भी आए हैं जो मैं यहाँ पढ़ पाया था। उन्होंने कहा है कि आपने मुख्तलिफ ममालिक का जो है दौरा किया है, बहुत सारे ममालिक तक आपकी रसाई होती रही है, आप मुशायरा पढ़ते रहें। कोई ख़ास उन्होंने कहा है कि किसी ख़ास मुशायरे की कोई रुदाद या कोई ऐसा वाक़या और ख़ास करके 2 बार एक कमेंट आया हुआ है कि राहत इंदौरी साहब के साथ आपके कोई अच्छा वाक़या सुना दीजिए क्योंकि वो अब हमारे दरमियान नहीं रहे हैं तो। देखिए राज साहब से मेरा बड़ा ताल्लुक था, दिली ताल्लुक था, है और इंशाल्लाह रहेगा। बहुत सफ़र किए हैं। देखिए जो भी बड़ा आदमी होता है ना, बज़ाहिर हम लोग सोचते हैं कि यार ये एक अक्खड़ आदमी है। बज़ाहिर राज साहब एक अक्खड़ आदमी समझे जाते थे, लेकिन उसके अंदर ऐसा एक दर्दमंद दिल था, इतना मोहब्बती आदमी था कि आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता। मैंने तो बहुत सफ़र किए हैं और मैं दुनिया के किसी भी मुल्क में हूँ तो राहत भाई जो हैं वो पहले से कह देते थे कि भाई अब्बास ताबिश आगे आ रहा है, इसकी मेज़बानी तुम लोगों ने करनी है। मैं इंदौर गया 2-3 बार, वहाँ ये नहीं थे, लेकिन इनके दोस्तों ने मेरा बड़ा ख्याल रखा और उन्होंने दूसरे शहर से फ़ोन किया। हालांकि मैं उनसे जूनियर था, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता था, मैं उनकी कोई शोहरत में इजाफा नहीं कर सकता। बात यह है कि अपने छोटों से प्यार करना जो है ये राहत को आता था। राहत से वाह! दोरी से मुझे बहुत मोहब्बत है। अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। बाकी मुशायरे का आपने वाक़या सुना है। मैं 1997 में गया, ये वाक़या मैं पहली बार सुना रहा हूँ। आज चूँकि
कुछ फकीराना मूड में है हम, तो वो बातें मुझे याद आ रही हैं। तो असल में उमर फारूक साहब ने इरफान एक भाई, और अगर लाइन पे मुमकिन चला हो तो दिया मुझे। उनको, फरहान भाई को जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए अगर मुमकिन हो तो। मैं करता हूँ कोशिश। नहीं, मेरे पास जी, यहाँ है नहीं, वो नजर नहीं आ रहे। नहीं इरफान भाई कर अगर सकते हैं। मैं करूंगा सर, जी आप अपना। फरहान हाँ, भाई, फरहान भाई को ऐड हाँ कर लीजिए। हाँ, उन्हें उन्हें जोड़ लीजिए, बड़ा मजा आएगा। जी अच्छा, जी जी, मैं अब्बास भाई सुनाइए। 1991 में जब जी गया तो मुशायरे थे, कोई 12 मुशायरे थे। 12वां मुशायरा था सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को का मजमा जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो बात ही कोई नहीं है, ये तो यूं उड़ा देंगे आप। उमर फारूक भाई, सुनने वाली बात है। मैंने कहा ये तो मसला जी ही कोई नहीं है, क्योंकि जी 11 मुशायरे मैंने, अल्लाह ने बहुत करम किया, बहुत अच्छे पढ़ दिए। तो उस मुशायरे में मैं जब पढ़ने गया तो मैंने उस जमाने में, वो गजल तो खैर 5-6 साल उससे भी पुरानी है, कि पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी क्या बात है, जलता शहर बचाया जा सकता है। क्या कहने। ये गजल मैं मतला शुरू किया तो एक आवाज आई ऑडियंस से, वो कहता है आंखें हैं कि बाल्टियां हैं, और मैं हुट हो गया। आप यकीन कीजिए, जी उसके जी बाद मजमा इतना लाफ्टर आया, मैं 3 जी, शेर भी नहीं पढ़ सका, अल्लाह जानता है। हम्म हम्म और मैं छोड़ के आके बैठ गया। हम्म, मैंने ऐसे अपने आप से रजू किया कि भाई अब्बास ताबिश, तेरे साथ बनी क्या। जब मैं ये सोचने लगा तो फौरन जी, मुझे जवाब आया, तूने तकब्बुर किया, ये उसकी सजा है। हे। मैंने अल्लाह से माफी मांगी, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने क्या तकब्बुर किया। बात कही आपने, देखिए क्या कहने हैं। ठीक। ये है साहब, यही अच्छा असल में कलंदरी और दरवेशी उमर यही भाई, है। उसके बाद मुझे सुकून हो गया कि कोई नहीं, चले, अल्लाह ने 11 मुशायरे दिए और इसमें जी ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कुछ हो गया तो जी नो प्रॉब्लम। जी डॉक्टर अब्दुल्ला वो निजामत कर रहे थे। जी 2-4 शायरों को पढ़ाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई अब्बास ताबिश की तबीयत ठीक नहीं थी, अब वो बेहतर लग रहे हैं, तो दोबारा मैं उन्हें बुलाता हूँ। मैं गया तो वही मजमा जो मुझे हूट करने वाला था, उन लोगों ने खड़े होकर दाद दी। वो वाकया मुझे नहीं भूलता। क्या बात तो है। जी अल्लाह इज्जत देने वाला है और वही जिल्लत देने वाला है, लेकिन ये हम पर है कि हम उससे इज्जत लेते हैं या जिल्लत लेते हैं। जी तकब्बुर है ही जिल्लत का रास्ता, और शुक्रगुजारी जी है ही इज्जत का रास्ता। जी। तो बस ये वाकया मुझे याद आ गया तो मैंने आपको सुना दी। अच्छा, अच्छा, इधर बाकी अब्बास भाई, देखिए। इधर हिंदुस्तान में भी बहुत नए लिखने वाले आ रहे हैं और पाकिस्तान में भी बहुत। जी तो आप अगर उनके बारे में कुछ बताएं कि वो किस तरह की शायरी, और क्या आप लोगों का उनके बारे में नजरिया है, ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि मिक्स शायरी हो रही है। जो मकबूल है देखिए, वो बात शायरी ये, समझ में नहीं आती है हमारे। उमर फारूक तो साहब, जरा उसके बात ये बारे में है, कुछ अगर बताना चाहें। शायरी शायरी जो है ये T20 नहीं है, ये टेस्ट मैच है। और क्या बात। दूसरी बात यह है कि क्रीज पे किसने ज्यादा देर तक खड़े होना है, क्या कहने ये भी हैं। बहुत जरूरी है। ठीक है। जी दूसरी मिसाल इसकी ये दी जा सकती है, मैराथन रेस है। जी जी नौजवान जो होते हैं ये 25 साल की उम्र तक 2-4 अच्छी गजलें, 2-4 अच्छे शेर कह लेते हैं, और ये हम्म अल्लाह दे देता है। और हम्म, 25 साल की उम्र के बाद उनका इम्तिहान शुरू होता है कि जी। तू शुक्रगुजार है कि नहीं है, कोई तू घमंडी तो नहीं हो क्या। गया। असल में अक्सर नौजवान उस घमंड का शिकार हो जाते हैं कि हम तो बड़े शायर हो गए। ठीक बड़ी है। आपने बुनियादी बात कही है। टी.एस. इलियट ने भी यही बात की है कि 25 साल की उम्र तक सब शायर होते हैं, जी उसके बाद प्रैक्टिसिंग पोएट होते हैं। हम लोग जो है, अब ये नहीं है कि मैं सोचूंगा यार मैंने अपने करियर की बहुत अच्छी गजल लिखनी है, वह मेरे बस में है क्या अच्छी लिखनी। मेरा बस में ये है कि मैं प्रैक्टिस करूं, रियाजत करूं, जी। दुआ मांगू, अल्लाह अस्सलाम ताला देने वालेकुम वाला है। फरहान भाई। अस्सलाम वालेकुम फरहान फरहान भाई भाई, आगे, अब्बास, अब्बास भाई। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई, जिंदाबाद, क्या हाल चाल, जिंदाबाद, कैसे हैं आप? जिंदाबाद। बस बहुत दुआ, शुक्रिया अब्बास भाई। आपकी बातें बातें कर रहे थे हम।
और आप आ गए तो बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा भाई घाटे का कारोबार करता है और उसे फायदा हो जाता है, दुनिया को ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या करता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा अब्बास भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। और मैं सुन भर पाता हूँ कि आप तशरीफ लाए तो बस दिल बेकरार हो जाता है और फौरन जो है वो कर लेता हूँ बस। जी 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 जी। और बस उमर फारूक भाई का हुक्म हुआ कि जनाब आपने आना है, तो ये हमेशा मुझसे मोहब्बत बनाए रखते हैं। तो मैंने अब्बास भाई मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैंने आपको पहली बार सुना ऑनलाइन, तो जाहिर सी बात है शायरी आपकी क्या कहना, तो मैंने फरहान भाई को फोन किया, मैंने कहा मुझे अब्बास ताबिश भाई का नंबर दीजिए, तो आपका नंबर इन्होंने मुझे दिया था पहले। बिल्कुल। फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया। तो फरहान भाई से हमारा बड़ा ताल्लुक है। फरहान भाई क्योंकि यहाँ के बसौली के हैं, हमारा इनका ससुराली घराने से भी ताल्लुक है, काकोरी में जो इनकी खानकाह है। जी 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 जी। तो फरहान भाई से बड़ा हमारा पर्सनल रिलेशन है जी। और अब्बास भाई का तारुफ वसीम बरेलवी चचा हुजूर साहब ने कराया था और मुझसे कहा था यार एक वो लड़का है, मतलब मैं 2009-2010 की बात कर रहा हूँ यार, गजब का है यार। और बस अल्लाह का शुक्र है, मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार तो हूँ ही, मगर अब्बास भाई से मिलाने का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अब्बास भाई। और मैं भी हमेशा वसीम बरेलवी साहब का बहुत शुक्रगुजार होता हूँ। मुझे उन्होंने हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया और जगह जगह कहा कि भाई उसको बुलाओ। तो ये बड़े ही होते हैं जो रास्ता देने वाले होते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत जिगर चाहिए। बड़ी उनकी मोहब्बत और जरा नवाजी है कि उन्होंने इतना किया मेरे लिए, वरना कोई नहीं करता आज के जमाने, कोई भी नहीं करता। अब्बास भाई मेरी दरख्वास्त है और बाकी सभी लोगों की बहुत दरख्वास्त थी कि कुछ और अता हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी और हम भी लुत्फानंदोज हो जाएंगे और आज का दिन बन जाएगा, आज की शाम बन जाएगी। सुना देता हूँ, असल में गुफ्तगू करते हुए वो टेम्पो शायरी का बनता नहीं है। नहीं ठीक है, शायरी सुन लीजिए, फिर बातें फिर किसी वक्त कर लेंगे। नहीं बेहतर है जी, बेहतर है। इसीलिए हाँ, इसीलिए मैंने वो एक चैनल शुरू किया है अब्बास ताबिश ऑफिशियल के नाम से। तो आपके इस पेज के जरिए भी मैं दोस्तों से कहूंगा कि उससे जुड़ जाइए, क्योंकि जितनी भी ताज़ा शायरी है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत शायरी है सुनाने के माशाल्लाह, तो मैं उसके जरिए भी सुनाता रहूंगा और दोस्तों तक इंशाल्लाह पहुंचता रहूंगा। जी बेहतर है। चले हुक्म की तामीर करता हूँ, मैं कोई एक गजल पेश कर। बहुत शुक्रिया। मेरे गुबार में होते न राय गां होते, वाह। मेरे गुबार में होते न राय गां होते, ये जर्रे तुझसे लिपटते तो कहकशां होते। अरे वाह 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 वाह। अरे अब्बास भाई क्या मतलब कह दिया आपने, वाह वाह वाह, क्या कहना है, ये कोई जवाब नहीं। तुझसे लिपटते तो मेरे गुबार में होते न राय गां, क्या कहना, ये जर्रे तुझसे लिपटते तो कहकशां होते। क्या बात है। देखिए वसीयतन हमें दरिया में डाल देते तुम। वाह क्या बात, क्या कहने। वसीयतन हमें दरिया में डाल देते तुम, तो ये जो अपने कफन है ये बादमां होते। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। वसीयतन क्या कहने, दरिया में क्या डाल बात। देते तुम, वाह वाह, ये जो अपने कफन है ये बादमां होते। और शेर देखिए कि एक ऐसे शहर के लोगों से मिल रहा हूं मैं, एक ऐसे शहर के लोगों से मिल रहा हूं मैं कि जिनको देर नहीं लगती रफ्तागां होते। क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या बात है। एक ऐसे शहर के लोगों से मिल रहा हूं मैं, जिंदाबाद, जिनको देर नहीं लगती रफ्तागां होते। देखिए कि तेरे करीब यही रंज खाया जाता है। चुप रहिए, साइलेंस। तेरे करीब यही रंज खाए जाता है। अरे वाह 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 वाह, न होते तो हम कहाँ होते, कहाँ होते, क्या बात, क्या कहने। तेरे करीब यही रंज खाया जाता है,
क्या कि कहने तेरे सर, पास ना होते तो हम कहाँ होते। कहाँ हो। और तो ये जो ताज, तो ये अपने हाथ का कासा ही ताज बन जाता। क्या कहने, ये अपने हाथ का कासा ही ताज बन जाता, क्या हमारे फैसले ताबिश अगर यहाँ होते। अरे वाह 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 वाह, क्या सुभान बात। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या अब्बास कहने। साबिश भाई बड़ी ये उम्दा अपने गजल हाथ है, का कासा वाह ही वाह ताज वाह बन वाह जाता, वाह वाह कोई वाह वाह। जवाब नहीं, बहुत उम्दा हमारे गजल। फैसले ताबिश सर अगर यहाँ होते। दो हाय शेर हाय और मतलब एक हाय बार सुनिए, फिर पढ़ मैं दीजिए बतौर अब्बास खास साबिश भाई, दूसरा शेर क्या मैं कहना सुनाना है। चाहता हूँ। हाय हाय जी हाय भाई, हाय। तो अपने हाथ का कासा ही ताज बन जाता, क्या हमारे बात है। फैसले ताबिश अगर यहाँ होते। क्या हमारे कहने, फैसले ताबिश अगर यहाँ होते तो हुआ दिल का गुलाबों में शुमार आहिस्ता आहिस्ता। वाह, वाह हुआ दिल का गुलाबों में शुमार आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता, कि आई अंदरूने में बहार आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता। कि वाह आई अंदरूने में बहार आहिस्ता आहिस्ता। अभी वाह मैं वाह शेर वाह। में बतौर खास ये शेर आपको सुनाना चाह रहा था। इरशाद। मेरे कमरे के जख्मों पर खरंड आए हुए हैं। मेरे कमरे के जख्मों पर खरंड आए हुए हैं। हाय 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 हाय, ये क्या कहने। तस्वीरें वाह नहीं, इनको उतार आहिस्ता आहिस्ता। अरे वाह 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 क्या वाह बात वाह, वाह 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 वाह, बास भाई मेरे जिंदाबाद कमरे के जिंदाबाद। जख्मों पर खरंड आए हुए हैं। आए हुए हैं। क्या बात है। ये तस्वीरें नहीं, इनको उतार आहिस्ता आहिस्ता। वाह 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 वाह, चरागो अंबर व बादा के एहतमाम का है। क्या वाह कहने। चरागो अंबर व बादा के एहतमाम का है। जो मिलना हो तो मेरे पास वक्त शाम का है। आए क्या बात। है, क्या वाह बात वाह क्या है। वाह शेर है वाह अब्बास वाह भाई। चरागो वाह बात वाह अंबर व वाह। बादा जिंदाबाद के शाम का है, एहतमाम वाह का है। क्या कहना है, वाह वाह जो वाह। मिलना हो तो सुभान मेरे अल्लाह सुभान, पास वक्त शाम का है। शाम का है, जिंदाबाद सर। गलत समझ लिया उसने तो क्या करूंगा मैं। क्या गलत बात है, समझ लिया उसने तो क्या करूंगा मैं। करूँ मैं। कि मेरा हाँ उससे हाँ ताल्लुक तो एहतराम का है। अरे वाह 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 वाह। वाह वाह वाह, क्या बात है। जिंदाबाद गलत समझ जिंदाबाद लिया वाह उसने तो क्या करूंगा मैं। कि मेरा वाह उससे ताल्लुक तो एहतराम ताल्लुक का है। एहतराम का है। ये वाह देखिए कि जो तू नहीं क्या, है तो उसको पुकारते हैं हम। क्या हाँ भाई, बात है। वाह जी इरशाद, जो तू अताओ सर। नहीं है तो उसको पुकारते हैं करते हम। हैं, वाह, जो तू नहीं है तो उसको पुकारते हैं हम। करते हैं हम। हमारे शहर में एक शख्स तेरे नाम का है। अरे वाह क्या वाह वाह बात है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या वाह वाह कहने। वाह। तुम्हारे शहर में एक जो तू शख्स नहीं तुम्हारे है तो उसको पुकारते हैं हम। कर लेते हैं। हमारे क्या वाह बात, शहर में एक शहर में शख्स तेरे नाम का है। नाम का है। वाह हमारे वाह वाह शहर वाह, में एक शख्स क्या तेरे कहने, नाम का है। बहुत खूब, जी भाई, कुछ जिंदाबाद। बातें कर ले। अरे बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 जी। जी अब मुझे लगता है कि मैं काफी कुछ बातें तो। सलाम दुआ आप तक पहुंचा दूं। मैं खाली नाम गिनूंगा सर। चाहे वो जी जी जी। निर्जरा सरिता साहिबा हैं। कहते हैं कि तुम्हारे पास ना होते तो कहाँ जाते। बहरहाल निर्जरा सरिता हैं, सईद आसिम साहब हैं, दाऊद अहमद साहब हैं, शब्बीर अहमद कादरी साहब हैं, मुस्कान सागर साहब हैं, डॉक्टर माशाल्लाह, सुनील दत्त हैं, उसके बाद चौधरी कलीमुद्दीन साहब हैं, सबिया सुंबल साहिबा हैं, सरोज शाह साहब हैं, रियाज सागर साहब हैं, और इसी तरह मुस्कान सागर है, अदीबुल्ला अदीब साहब हैं, अब्दुल अच्छा गनी माशा, साहब हैं। इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे नाजरीन ने वाह 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 वाह, और मोहम्मद अली ताज साहब हैं। इन तमाम नाजरीन का, क्योंकि मुझे बहुत ऊपर तक शारिक मुख्तार साहब हैं, बस ये है कि ये मोहब्बतें हैं जो आप तक इन्होंने सबने सलाम दुआ पजीराई अलग अलग तरह से की है। बहरहाल मैं बस इतना ही कहता हूँ कि आज की रात जो है, इन्होंने कहा है कि अब्बास ताबिश साहब को सुन के जो है एक यादगार शाम हो गई है। और इस बीच में हमारे साथ फरहान वास्ती साहब का अरे आना और उमर फारूक साहब का बने रहना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे नाजरीन बड़ी जो हैं मोहब्बत जी, बड़ी वही है कि बार मोहब्बत। बार सब कह रहे हैं कि दोस्तों का बहुत अता शुक्रिया। और
अता से हम भी यही कहेंगे, क्योंकि आपने कहा था कि मैं कब तक उनकी फरमाइश सुनाता रहूं, कुछ नया जो मतलब आपने कहा हो। और अभी मैं देख भी रहा था, बड़ा खूबसूरत वो चैनल के हवाले से आपने बड़ा खूबसूरत शेर कहा है कि हम इस दुनिया में थोड़ा देर से आए, जहां आज बहुत दिखावा बन गया है। कल गजल कही और आज यूट्यूब चैनल बन गया और उसको फैलाना शुरू कर दिया। आपने एक अरसा दिया है शायरी में, बहुत सारे असातिज़ा को आप मिल पाए हैं, देख पाए हैं। तो उन्हीं की बदौलत आप ये जो कुछ कह भी रहे थे कि ये मेरी माँ और मेरे असातिज़ा की दुआएं हैं, तो मैं चाहूंगा कि कुछ और अता हो। जी जी, मैं एक गजल मुझे याद आ गई। असल जी में आपने बात ऐसी की तो उससे मुझे याद आ गई गजल। क्या बात है, इश्क की जोत जगाने में बड़ी देर लगी, वाह। आए, कि जो जगाने इश्क में की बड़ी देर जोत लगी। जगाने में बड़ी देर लगी, वाह, साए से धूप बनाने में बड़ी देर लगी। अरे क्या वाह कहने। वाह, क्या बात है, इश्क क्या की बात। जोत जगाने में बड़ी देर लगी, क्या कहने। साए से धूप बनाने में बड़ी देर लगी। मैं हूं इस शहर में ताखीर से आया हुआ शख्स, मैं हूं इस शहर में ताखीर से आया हुआ शख्स, मुझको एक और जमाने अरे में बड़ी देर लगी। आ रहा है, अब्बास भाई क्या शेर कहा है आपने। क्या मैं हूं बात, इस बड़ा शहर उम्दा, क्या क्या बात, में कहना। क्या बात है। वाह 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 ताखीर वाह वाह वाह। से वाह, आया हुआ शख्स, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मुझको कहना एक है। और जमाने में बड़ी देर लगी। वाह 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 वाह। वाह, एक सदा आई झरोके से कि तुम कैसे हो, क्या बात है, हम्म। एक सदा आई वाह। झरोके से कि कि तुम तुम कैसे हो। कैसे हो, फिर मुझे लौट के जाने में बड़ी देर लगी। अरे वाह 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 क्या वाह, बात है। क्या बात है, वाह 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 वाह, एक कोई सदा बहुत जवाब खूब। नहीं आई अब्बास भाई। झरोके से कि तुम वाह, कैसे हो, वाह फिर वाह मुझे वाह। लौट के जाने में बड़ी देर लगी। और शेर क्या सुनिए कि कहने, इरशाद। बोलता हूँ तो मेरे होंठ झुलस जाते हैं, वाह, बोलता हूं तो बोलता मेरे होंठ हूँ तो मेरे होंठ झुलस झुलस जाते, जाते हैं, झुलस जाते हैं। उसको ये बात बताने में बड़ी देर लगी। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने अब्बास भाई, बोलता बहुत हूँ उम्दा। तो क्या मेरे कहने। होंठ झुलस जाते हैं, वाह वाह। उसको ये बात बताने में बड़ी देर लगी। और मेरे अरसे में कोई सहल न था कारे सुखन, वाह, क्या एक दो मिसरा है अब्बास शेर भाई। कमाने में बड़ी देर लगी। क्या आए, कहने। वाह मेरे वाह 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 वाह। वाह, क्या बात है अब्बास मेरे भाई। अब्बास भाई अरसे वो में शेर फिर कोई सुना दिए, सहल मुझको न एक और था जमाने में कारे बहुत देर सुखन, लगी। एक दो शेर कमाने में बड़ी देर लगी। देर लगी, मैं सरे वाह खाक कोई पेड़ नहीं था ताबिश, इसलिए पाँव जमाने में बड़ी देर लगी। बड़ी देर लगी। क्या वाह बात वाह है। वाह वाह, वाह क्या वाह। बात है अब्बास भाई। इसलिए पाँव क्या। जमाने में बड़ी देर लगी। हमें ही दर बदरी को बचाना पड़ता है, वाह, हम्म। हमी हमें ही तरबदरी दर बदरी को बचाना बचाना पड़ता है, पड़ता है। वगरना राह में क्या क्या ठिकाना पड़ता है। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या हमें ही बात दर बदरी को बचाना पड़ता है, पड़ता है, वगरना राह में क्या क्या ठिकाना पड़ता है। पड़ता है, जिंदाबाद। मुआफी चाहता हूँ साहिबाने दश्तो दिल, क्या बात, मुआफी चाहता हूँ साहिबाने दश्तो दिल, तुम्हें पता है मुझे घर भी जाना पड़ता है। हाय क्या हाय 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 हाय, वाह क्या वाह बात है, वाह वाह, वाह 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 वाह, क्या बात है। अब्बास भाई मुआफी जिंदाबाद। चाहता हूँ साहिबाने दश्तो दिल, तुम्हें पता है मुझे घर भी जाना पड़ता है। पड़ता है, और वाह शेर देखिए कि ये लोग और तरह बात ही नहीं सुनते, वाह, ये लोग और तरह बात ही बात नहीं सुनते। नहीं सुनते। मैं क्या करूं, मुझे मजमा लगाना पड़ता है। हाय क्या बात। हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 ये वाह, लोग और क्या तरह बात। बात वाह, ही नहीं सुनते, मैं क्या करूं, मुझे मजमा मुझे लगाना मजमा पड़ता लगाना है। पड़ता,
और शेर देखिए, मैं इसलिए भी तेरे इरशाद। शहर में नहीं आता, मैं वाह इसलिए भी क्या बात, तेरे शहर में नहीं नहीं आता, आता। कदम कदम पे तारुफ कराना पड़ता है। अरे क्या वाह बात है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने क्या अब्बास भाई, मैं वाह इसलिए वाह भी वाह तेरे वाह। शहर में नहीं शहर आता, नहीं आता, कदम 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 पे पे तारुफ कराना पड़ता तारुफ है। कराना कराना पड़ता पड़ता है। है। वाह वाह एक वाह शेर और वाह वाह, सुनिए कि इरशाद अता हुसैन, वो शेर सुना रहा हूँ जो मैंने कभी नहीं सुना है, बस ऐसे अब याद आ इरशाद गया। अता हुसैन, सुभान अल्लाह। इस गजल का मतलब तो मैं याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मैं दूसरे शेर से शुरू करता हूँ। इरशाद, कैसे हाथों से निकल जाती है हाथों की तराश, वाह क्या बात। कैसे हाथों से निकल जाती है हाथों की तराश, इस अजियत को फकत कूजा गरां जानते हैं। क्या कहने। वाह 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 वाह, 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 क्या सुभान अल्लाह, कहने। कैसे सुभान हाथों अल्लाह, से सुभान निकल अल्लाह। जाती है हाथों की तराश, क्या इस कहने। अजियत को फकत कूजा गरां जानते हैं। क्या कहने, क्या कह फरहान के भाई, बयान किया आपने अब्बास भाई। जी इरशाद वाह अता वाह, हुसैन। हाय, कैसे हाथों से निकल जाती है हाथों की क्या तराश, बात है। इस सुभान अल्लाह, अजियत सुभान को अल्लाह, फकत कूजा गरां जानते हैं। जी। वाह वाह फरहान वाह, भाई, आपको शेर ये अच्छा लगेगा इरशाद और अता, आपके जरिए कई और लोगों तक पहुंचेगा ये शेर, जी वो आपको बहुत समझ आ शुक्रिया, जाएगी मैं जो शेर सुना रहा हूँ। शेर जी सुनिएगा। सर, और तो जानते अता क्या हुसैन, है, और तो जानते क्या है, राह वाह, गाली देना, अरे और क्या तो बात, जानते क्या है, राह गाली वाह, देना, गाली देना भी मेरे यार कहाँ जानते हैं। आए जिंदाबाद जिंदाबाद सर, फिर से पढ़ दे सर, वाह 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 और वाह, तो क्या जानते बात क्या है, राह गाली देना, देना, गाली आए हाय देना हाय, भी मेरे यार कहाँ यार जानते हैं। कहाँ जा, क्या कहने, बहुत खूब सर, वाह 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 यूं ही वाह, मुमकिन है ये वक्त आंख में पानी हो जाए, वाह क्या बात है। अब्बास ताबिश साहब की आवाज यूं मेरे ही ख्याल। मुमकिन है ये वक्त आंख हाय, में जी पानी हो वाह, जाए। जी आवाज आ क्या रही है बात, मेरी? जी अब आ रही है, जी, अब आ आ रही रही है आ रही बात, जी। कि आ रही है आपकी जी अब आ आवाज रही है, मुझे नहीं आ रही, जी मेरा बीच अब में आ कट रही है गई सर। थी, म्यूट नहीं जी है। और जी फरहान अब्बास भाई, भाई, जी आवाज आ रही है, जी अब्बास भाई, वो आपने नहीं शेर आवाज नहीं इतना आ रही आप लोगों मजबूत सुना दिया था कि उसकी की। वजह चलिए से मैं वो जरा थोड़ा सा एक और काम मसला हो करता गया था। हूँ, ये बहुत बहुत देखिए अच्छी मैं आवाज है, शायद इससे आ जाए। नहीं आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है अब्बास भाई, जी अब्बास भाई, ये बेहतर किया है, जी अब्बास भाई, अस्सलाम वालेकुम, जी आवाज आ रही है, जी आवाज आ रही? जी जी हाँ जी, जी, हाँ जी, आ रही है। नहीं, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की मुझे, आ क्योंकि रही है वहां सर, से आ कुछ रही है, मसला है। आपकी आ रही है, आपकी आ रही है जी सर। मैं तो बोलता रहूंगा, आपकी आवाज भी तो आनी चाहिए ना मुझे। चलिए, ये यूं ही मुमकिन है ये वक्त आंख में पानी हो जाए, वाह रात लंबी है बहुत कोई कहानी हो जाए, क्या क्या बात रात है। लंबी है बहुत कोई कहानी हो जाए, तू तो फिर वाह वाह, तू है अगर इससे हटा लूं नजरें, वाह, तू तो फिर तू है अगर इससे हटा, एक पल में तेरी तस्वीर पुरानी हो जाए, क्या कहने, वाह एक वाह वाह, पल में तेरी तस्वीर पुरानी हो जाए, तू क्या तो फिर कहने। तू है अगर इससे हटा लूं नजरें, एक पल में तेरी तस्वीर पुरानी हो जाए, शेर होते वाह हैं वाह, न रोते हैं न मिल बैठते हैं, शेर होते वाह, हैं न रोते हैं न मिल बैठते हैं, किस तरह खत्म तबीयत की गरानी हो जाए, वाह अरे वाह, वाह, किस तरह क्या बात, खत्म तभी, शेर होते हैं न रोते हैं न मिल बैठते हैं,
वाह किस वाह तरह खत्म तबीयत की गरानी हो जाए, अपने कमरे वाह के मैं पर्दे ही हटा दूं ताबिश, वाह अपने कमरे के मैं पर्दे ही हटा दूं साधु ताबिश, ताबिश। यूं ही मुमकिन है मेरी शाम सुहानी हो जाए। अरे वाह 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 वाह, वाह क्या क्या कहने कहने हैं। हैं। अपने जिंदाबाद, कमरे के मैं पर्दे ही बहुत हटा खूब। दूं ताबिश, यूं ही मुमकिन वाह है वाह मेरी शाम। आवाज धीरे करें बेटा। वाह 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 हवाएं हवाएं जिंदाबाद। तेज तेरा एक काम आखिरी है, वाह, हवाएं तेज तेरा एक ये काम तेरा आखिरी काम है, आखिरी है। के खुश्क पेड़ पे माहे तमाम आखिरी है। अरे हाँ, वाह, क्या बात है, हवाएं क्या तेज बात है सर। तेरा एक काम आखिरी है, काम आखिरी है, वाह कि खुश्क पेड़ पे माहे तमाम आखिरी है। आखिरी शेर है। सुनिए कि मैं जिस सुकून इरशाद। से बैठा हूँ इस किनारे पर, अरे वाह मैं वाह जिस वाह वाह, सुकून से बैठा हूँ इस बैठा किनारे इस पर, किनारे पर। सुकून से लगता है मेरा कयाम आखिरी है। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं क्या जिस कहने, क्या सुकून से कहने अब्बास क्या बैठा भाई। बात। हूँ इस किनारे पर, क्या सुकून बात से है, लगता है मेरा कयाम आखिरी है। आखिरी है। और शेर वाह देखिए वाह कि वाह वाह। इरशाद। तभी तो पेड़ की आंखों में चांद भर आया, वाह 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 अब्बास भाई। तभी तो पेड़ की आंखों में चांद भर चांद आया, घर आया, किसी ने कह दिया होगा कि शाम आखिरी है। आखिरी है। वाह 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 अब्बास काम भाई, वाह 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 किसी वाह, ने सुभान कह अल्लाह। दिया होगा कि शाम आखिरी है। आखिरी, और ये क्या शेर आप कहने। वाह सब सुनने वालों की नजर इरशाद के, अताओ। फिर इसके बाद ये बाजार दिल नहीं लगना, वाह, फिर फिर इसके इसके बाद बाद ये बाजार दिल बाजार नहीं लगना, लगना। खरीद लीजिए साहिब गुलाम आखिरी है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह बहुत खूब सुभान वाह फिर अल्लाह। इसके फिर से पढ़ बाद दे। ये बाजार हाय दिल हाय, वाह नहीं लगना, क्या कहने हैं अब्बास भाई। खरीद जिंदा, लीजिए साहिब गुलाम आखिरी गुलाम है। गुलाम आखिरी। आखिरी। वाह गुलाम वाह आखिरी वाह, है, बहुत हमारे जिंदाबाद। जैसे वहां किस शुमार में होंगे, क्या कहने, हमारे जैसे वहां किस शुमार में किस होंगे, शुमार में होंगे। कि जिस कतार में मजनू का नाम आखिरी है। आखिरी है। वाह 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 क्या वाह, बात है। वाह 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 वाह, हमारे सुभान जैसे अल्लाह क्या वहां सुभान कहने अल्लाह, हैं। किस शुमार सुभान में अल्लाह होंगे, सुभान अल्लाह, वाह वाह जिंदाबाद। बहुत अच्छे, हमारे जैसे वहां बहुत किस अच्छे अब्बास शुमार भाई। में होंगे, कि क्या जिस बात। कतार में मजनू का नाम आखिरी है। और तीन शेर वाह आखिर वाह में बस सुन लीजिए कि इरशाद। मैं अब मोहब्बत न फसाना न फसूं है यूं है, वाह आए। अब मोहब्बत न फसाना न फसूं है यूं है, साहिब दश्त तो कहता था कि यूं है यूं है। वाह, क्या बात। अब मोहब्बत न फसाना न फसूं है यूं है, साहिब दश्त हाँ तो हाँ कहता था कि यूं है यूं है यूं है। यूं है। शेर सुनिए कि मीर साहिब भी नहीं उससे परे बैठते हैं, वाह, मीर मीर साहब साहिब भी नहीं उससे परे बैठते हैं, जो भी शाइस्ता आदाब जनू है यूं है। यूं है। वाह, क्या बात है। क्या क्या कहने हैं मीर बात कहने। भाई। साहिब भी नहीं वाह उससे वाह वाह परे बैठते हैं, जो भी वाह शाइस्ता वाह। आदाब जनू है यूं है। यूं है। जिंदगी भर में कोई शेर तो ऐसा होता, वाह, जिंदगी भर में कोई शेर कोई तो शेर ऐसा कोई होता, शेर तो ऐसा हो। वाह मैं भी कहता जो मेरा जख्म दरू है यूं है। यूं है। वाह, आए है। क्या क्या बात है। कहने। वाह क्या जिंदगी जिंदाबाद। कहने भर हैं। में कोई शेर तो ऐसा होता, मैं भी वाह वाह कहता वाह, मैं जो भी मेरा कहता कि मेरा अगस्त में जख्म जरूर है। दरू। बहुत खूब बहुत अब्बास भाई। सारे खूबसूरत कमेंट्स आए हैं, उनमें दो का मैं जरूर पढ़ूंगा सर कि एक तो साजिद अहमद हैं, कोई वो कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत के इलेक्शन की ड्यूटी करके थका हारा आया था, लेकिन उतना ही तरोताजा हो गया आपके ये अशार सुनकर।
तो एक है सैयद आसिम रऊफ साहब, वो कह रहे हैं फरहान वास्ती साहब को यहाँ ये जो बीच में थोड़ा सा कनेक्शन की जो हम कहेंगे कि इंटरनेट का थोड़ा सा कहीं आवाज का वो लगा, तो कहते हैं फरहान भाई और तमकीन भाई की वो बात याद आ गई, आवाज आ रही है, हेलो हेलो आवाज आ रही है। अब ये कौन सा वाकया है? हेलो, आवाज आ रही है रऊफ भाई? जी जी जी, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत शुक्रिया अब्बास भाई और इरफान मियाँ और उमर फारूक भाई, आप सबका बेपनाह शुक्रिया। आपने बहुत इज्जत अफजाई की और दी और इज्जत दी। अरे बड़ी मोहब्बत फरहान भाई आपकी, और अब्बास भाई ने बड़ा वक्त दिया, बड़ी मोहब्बत अब्बास भाई की, और बड़े उम्दा अशार सुनाए। शुक्रिया भाई। और कुछ अशार तो ऐसे हैं कि हम बता नहीं सकते कि एक अजीब सी कैफियत है उसके अंदर। बिल्कुल और वो बिल्कुल, जो दरवेशियों कलंदरी जो अब्बास भाई की जात का हिस्सा है, वो उसकी निस्बत से वो तो ये बड़ी उसके लिए तो अब्बास भाई के साथ बैठना पड़ेगा। हम लोगों को दिया और उमर इतना फारूक भाई, कलाम उसके लिए उमर अल्लाह फारूक सलामत भाई रखे हुए हमेशा, और हम बड़े शुक्रगुजार हैं सारे लोग तहरीक अदब बकाया उर्दू की तरफ। बहुत मैं शुक्रिया। सर क्या आखिरी एक सवाल जरूर करूंगा, क्योंकि अक्सर मैं हर मेहमान से पूछता भी हूं, फरहान साहब भी यहाँ बैठे, इनसे भी पूछा था, आपसे भी जरूर पूछूंगा। आपने बेशक गजलें भी कहीं, नज़में भी, कतात भी, बेशुमार आपका मैं कहूँगा कि इल्मी खजाना है, जखीरा है उर्दू वालों के लिए। वो चाहे ऑडियो की सूरत में हो, वीडियो की सूरत में हो, पोस्टर भी आज बन रहे हैं, बेहतरीन आपकी शायरी जो है हर तरफ कहीं ना कहीं लिखी हुई मिल रही है। इस बीच में मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे अनीस दबीर का आपने जिक्र किया था, उनके भी बहुत सारे शागिर्द आगे आते गए, वो भी कहते रहे कि हम इस कबीले से हैं, हम इस उस्ताद की मतलब निगरानी में हैं। तो आपने असातिज़ा का तो जिक्र किया, बहरहाल आपने भी कुछ ऐसी नई नस्ल जो है तैयार की, और बिल्कुल इसी के साथ जुड़ता हुआ कि जो नई नस्लें हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है? बिल्कुल, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे, बिल्कुल। देखिए जी, दो तीन बातें हैं, मैं पहले भी इजहार कर चुका हूँ। देखिए, शायरी जो है ये फकीरी काम है। बिल्कुल, अगर किसी में फकीरी है और कोई ये रास्ता फकीरी का अख्तियार करना चाहता है तो वही शायरी कर सकता है, वरना हर शायर, हर नौजवान को इब्तदा में दो चार अच्छी गज़लें, दो चार अच्छे शेर अल्लाह दे देता है। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा हाथ खींचता है कि देखता हूँ ये कितना शुक्रगुजार है मेरा, कितना मुझसे मांगता है। उनमें कम लोग रह जाते हैं जो अल्लाह से जुड़े रहते हैं और तौफीकात के इंतज़ार में रहते हैं। तो जो नहीं जुड़े रहते, जो तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं, वो मारे जाते हैं। बिल्कुल, सिर्फ रियाजत करें, पढ़ें, पढ़ना छोड़ दिया है शायरों ने। आजकल जितने नौजवान आ रहे हैं उनमें बहुत कम है जिन्होंने क्लासिक्स को पढ़ा है। वो लम्हे मौजूद की शायरी को पढ़ते हैं, इस वक्त शायरी का क्या फैशन है, वही बातें करते हैं, वही लफ्जियात इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी शेर तो हो जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि वो ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत आगे जाने के लिए, लॉन्ग जंप के लिए बहुत पीछे जाके भाग के आना पड़ता है भाई, खड़े खड़े लॉन्ग जंप नहीं। क्या बात है अब्बास भाई। उन्हें पढ़ना चाहिए। और फिर मैं ये बार बात दोहराता हूँ कि शायरी जो है ये हुनर है, इसे सीखना चाहिए। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नई नस्ल में भी हैं, जो समझते हैं कि शायरी इल्हाम होती है। तो इल्हाम के लिए भी बड़ी तपस्या की ज़रूरत होती है, और वो तपस्या करें तो शायद इल्हामी कैफियत भी हो जाए। तो अल्लाह करम करने वाला है, और वो पढ़ाई करें, पढ़ें, क्लासिक्स को पढ़ें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि हुनर जो होता है वो सीखे बगैर नहीं आता। देखिए, क्लासिकल सिंगर है, वो तो सीखता है जाके, पहले राग सीखता है, उसके बाद आके उसमें अपने तजुर्बात करता है, नुसरत फतेह अली खां बनता है। ठीक है ना? बहुत तो ऐसे बैठ के कोई ना नुसरत फतेह अली खां नहीं बनता, कोई बड़ा शायर नहीं बनता। पहले सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और फिर आजिज़ी के साथ चलना चाहिए। ये तकब्बुर मार देता है, तकब्बुर से बचना चाहिए। बस यही पैगाम है नई नस्ल के लिए भाई। बाकी मैं
सबके लिए हाजिर होता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी सबके पास है। कोई मुझे शेर भेजते हैं तो मैं पढ़ता भी हूँ, दाद भी देता हूँ। कहीं मुझे अगर जरूरत महसूस हो तो कहता हूँ यार ये मिसरा यूं कर लो, क्योंकि क्या बात। हमें बताने वाला एक शख्स था, उसका नाम था खालिद अहमद। तो वाह। मैं सोचता हूँ कि यार नई नस्ल को बताना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं सीखना चाहते, बहुत लड़के हैं वो सीखना चाहते हैं, उन्हें कोई प्रॉपर आदमी नहीं मिलता, बताने वाला नहीं मिलता। जी। फिर बात यह है रसाई नहीं। कि ये जो शायरी को हमारे मशहूर शुअरा जो है अपना बिजनेस सीक्रेट समझते हैं, और वो जी। कहते हैं अगर इन्हें बता दिया तो ये हमारे जैसा शायर बन जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है ना। तो बिजनेस सीक्रेट कोई नहीं है भाई, जिसको अल्लाह ने बहुत अच्छी। बनाना है, और बेशक। आपके छोटे ही आपसे बड़े बनते हैं। मैं वाह हमेशा वाह कहता वाह हूँ वाह वाह। कि जो बाद में आ रहा है उसे रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। बिल्कुल। नहीं दोगे वो रौंद के गुजर जाएगा, उसने अरे आगे वाह जाना ही वाह जाना वाह। है। और क्या रास्ता कहा। देंगे तो बहुत आगे जाके मुड़ के देखेगा कि यार वो बाबा जिसने हमें रास्ता दिया था वो वाह कहाँ वाह तक वाह। पहुंचा, हमारे उसे हमारी मदद की जरूरत तो नहीं है। अगर क्या जरूरत है बात। तो मुड़ के आएगा, आपको लेके चलेगा साथ। यार ये जिंदाबाद। सिलसिले हैं, मोहब्बत के सिलसिले हैं। और मैं तो रात दिन, मुझे कोई भी कहता है मैं कहता हूँ यार आपके पेज पे मैं आने को तैयार हूँ। जो भी बुलाता है मोहब्बत से मैं चला जाता हूँ कि शायद मेरा पैगाम शायद नई नस्ल के वाह। उसमें कुछ मेरा हिस्सा पड़ जाए, कि लोग कहें कि यार अब्बास ताबिज से भी हमने कुछ सीखा था और कुछ बातें उसने हमें समझाई थी। तो बहुत शुक्रिया क्या। आप सबका भाई। बहुत बहुत हमें शुक्रिया। सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस। बहुत शुक्रिया अब्बास हमें ताबिज सूखे भाई, हुए बड़ी तालाब मोहब्बत पे आपकी, बैठे अल्लाह हुए आपको हंस। हमेशा सलामत रखे आप लोग चिल्लाते और हुए मर खूब जाते। शायरी हम लोगों को बहुत सुनने को मेहरबानी, मिले, बेहतर से बेहतर। बहुत बेशक मेहरबानी, बेशक। बहुत शुक्रिया, बहुत मैं एक आपका बार फिर शुक्रिया से अब्बास अल्लाह भाई, हाफिज, इरफान भाई, अल्लाह हाफिज, सबका बहुत बहुत तमाम शुक्रिया। नाजरीन अल्लाह की हाफिज। तरफ से, तमाम सामीन की तरफ से, और बिलखसूस तहरीक बकाए उर्दू की तरफ से तमाम मेहमानान का, और बिलखसूस हमारे आज के मेहमान खसूसी जो थे अब्बास ताबिज साहब, वो क्या बने रहे, कहने। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और शुक्रिया अदा करता हूँ फरहान वास्ती साहब आपका, अरे कि आप हमारे साथ मैं जुड़ पाए आपके पेज पे था। इतनी। आप सबका बेपनाह शुक्रिया उमर भाई आपका। मैं आप बहुत बहुत लोगों को शुक्रिया। दाद और अब्बास भाई को सुन के और दौड़ के आ गया और मुझे आप लोगों ने यहाँ ले लिया। बहरहाल आप लोग की मोहब्बत है और अल्लाह ताला आप लोग को लंबी उम्र, अच्छी सेहत दे और हम लोगों को अच्छे अच्छे प्रोग्राम सुनने को मिले। शुक्रिया आपका बहुत 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 बहुत। हम इजाजत दें। बहुत 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 हाँ, शुक्रिया। शुक्रिया नाजरीन। कल हम फिर शाम को इंशाल्लाह किसी नए मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, शब्बा खैर।